वो इसरार करते रहे कि मेरा कसूर बताएं, लेकिन बजाय कसूर बताने के उन्होंने 2-3 गोलियां और मार दी उन पर। आमिर की अभी 15 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी 3 या 4 महीने का बेटा है। हम चाहते हैं कानून के मुताबिक इन तीनों को फांसी की सज़ा दी जाए, इसके अलावा कोई और सज़ा काबिल कबूल नहीं है। मैं कराची के आवाम से भी कहता हूं कि अब बहुत जुल्म हो गया है, अब हमें निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। वो मेरा ही घर था और वो मेरे पास ही आ रहे थे, क्योंकि ये एक सोसाइटी है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर वगैरह दूर दूर तक बहुत दूर होता, और वालिद के दवाइयों के हवाले से जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें मैं ही मैनेज करता हूँ, मैं ही देखता हूँ। बाकी फिजियोथेरापी और वो दूसरी चीज़ें वॉक वगैरह करवाना, क्योंकि मेरे वालिद साहब पैरालाइज़ हैं, तो वो देखते थे मेरे भाई, तो दवाएँ वगैरह तो मैंने उनसे ख़ास तौर पर कहा था कि आप दवाएँ लेने आ जाइएगा। तो वो दवाएँ लेने आए थे, बस वो दवाई इनका ताक़ुब करते हुए इन्हीं को हदफ बनाया। वो इसरार करते रहे कि मेरा कसूर बताएं, लेकिन बजाय कसूर बताने के उन्होंने 2-3 गोलियां और मार दी उन पर। सज़ा तो सिर्फ इनको, जैसे इन्होंने मेरे भाई के साथ किया, होना तो इनके साथ वैसे ही चाहिए, लेकिन क्योंकि हम किसी बनाना रिपब्लिक में नहीं रहते, तो लिहाजा कानून के मुताबिक उन्होंने तो जो करना था कर लिया। नशे के हालत में धुत होकर, ये भी नहीं देखा कि इंसान है, जानवर है, क्या नहीं है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का शौहर है। इन तमाम चीज़ों को बाला ताक रखते हुए हम चाहते हैं कानून के मुताबिक इन तीनों को फांसी की सज़ा दी जाए, इसके अलावा कोई और सज़ा काबिल कबूल नहीं है। हैरत अंगेज़ बात है कि इस शहर में हो क्या रहा है। हम अपने जवानों के लाशें उठा रहे हैं, डकैतों के हाथों हम महफूज नहीं हैं, रोज़ जनाजों में शिरकत करते हैं, और आज तो ये हुआ कि पुलिस के हाथों शहीद हो गया बगैर किसी वजह के। और CCTV की फुटेज मौजूद है, वो पुलिस वालों को रोक रहा है, कह रहा है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो बदबख्त उसको गोलियां मार रहे हैं। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? ये कौन सा कानून है जो हमारे इस मुल्क में और हमारे इस शहर में मौजूद है? अफसोस की बात यह है कि आज हमें कोई अहलकार नज़र नहीं आ रहा, हमें कोई लोग हुकूमत के नज़र नहीं आ रहे कि जो इसके ऊपर इनकी कम से कम दादरसी करें। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इन लोगों को, मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, इनको सजाए मौत होनी चाहिए। आमिर की अभी 15 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी 3 या 4 महीने का बेटा है। देखिए, शक की बात यह है कि शक में तो आप फिर भी ये नहीं है, आपका जो काम है वो यही है कि आप पहुँचे, उसको अरेस्ट कर लें। जब घर पहुँच गया था तो आप अरेस्ट कर सकते थे, उसको मारने की ज़रूरत नहीं थी। वो ये तो ये होता है जाके अगर रोड पर जा रहा हो, कहीं भाग रहा हो, आपको उस करने के बाद तो उस पर तो चलो एक बात समझ में आती है, लेकिन एक शख्स जब घर पहुँच गया, उसने गाड़ी पार्क किया और वो ऊपर सीढ़ी चढ़ रहा था, तो पीछे से आपने उसको मारने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ ये तो कहीं से लॉजिक बनती ही नहीं है, कहीं से चीज़ बनती नहीं है। भाई आप रोक लेते उसको, अपनी फोर्स बुलवा लेते, इलाके की जो फोर्स है थाने से बुलवा लेते, फिर उसको अरेस्ट करवा लेते। वो तो कहीं से भाग जाए, क्योंकि बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, तो वहाँ से तो भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो ये बिल्कुल मतलब कहना चाहिए गैर कानूनी काम किया उन्होंने, अपने हदूद से तजावुज़ किया। हमें इंसाफ नज़र आना चाहिए, मैं फौरी इंसाफ नज़र आना चाहिए, प्रोसिक्यूशन इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इनको बचाने की कोशिश की गई तो इसकी मुज़ाहिमत की जाएगी। मैं कराची के आवाम से भी कहता हूं कि अब बहुत जुल्म हो गया है, अब हमें निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना ये इसी तरह हमारे जवानों को मारते रहेंगे, हमें कत्ल करते रहेंगे। इसलिए आज हमें बहुत दुख है, इस जनाजे में हम शरीक हुए हैं, इनके घर वालों का दुख नहीं देखा जाता। अभी उसकी 15 महीने पहले तो शादी हुई है, छोटा सा भी उसका बेटी है, बेटा है 2-3 महीने का। आप देखें कि बस अब क्या इसके साथ, इस ख़ानदान पे पहाड़ टूट गया है। तो इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि इंसाफ मिलना चाहिए। अभी देखें, बात यह है कि अभी कराची के जो शहरी हैं वो परेशान हैं स्टेट क्राइमर से, कि उनके हाथ उनकी ज़िंदगी महफूज नहीं है। अब अगर वही काम पुलिस वर्दी में लोग करना शुरू करें तो फिर लोग कहाँ जाएँ और किससे जाएँ? तो अब इसमें एक ही चीज़ है कि भाई इनका जो रात को पकड़े गए, बाकायदा CCTV में रिकॉर्डिंग आ गई सारी क्लियर कटा की, जो मुल्ज़िमान थे, मैं तो मुझे में कहूँगा क्योंकि बाकायदा उन्होंने जुर्म किया है, वो तो साबित है, कुछ मिल लेकिन फिर भी उनकी तस्वीरें आई हैं। रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया और ऑन किया है पुलिस ने कि ये हमारे ही बंदे हैं, अजीज़ भट्टी थाने से गालिबन उनका ताल्लुक़ है, उनको अरेस्ट कर लिया उनको, और बड़ी भाग दौड़ के बाद फिर उनके खिलाफ एक केस बनाया गया।
तो हम तो जनाब यही मुतालबा करेंगे कि जनाब जो आपका काम है आप हमारी हिफाजत करें, ना कि आप हमें माना शुरू कर दें। और ये हम मुतालबा ज़रूर करेंगे कि जो पकड़े गए हैं एहलकार उनका ATC कोर्ट के अंदर केस चलाया जाए।